अच्छा, इस वीडियो में हम क्वेश्चन 17 to 26 सॉल्व करेंगे और इसमें भी यही एग्जैक्ट सेम डेफिनेशन अप्लाई होती है कि आपके पास एप्सिलॉन अगर गिवन हो ग्रेटर देन 0 हो तो आप डेल्टा फाइंड आउट कर सकते हैं सच दैट कि आपका एफ ऑफ एक्स माइनस एल इज़ लेस दैन एप्सिलॉन इफ़ और व्हेन 0 इज़ लेस दैन एक्स माइनस ए इज़ लेस दैन डेल्टा। तो ये आपको फंक्शन गिवन है, लिमिटिंग वैल्यू गिवन है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 एफ ऑफ एक्स जहाँ पे 3 है इज इक्वल टू 3। तो फॉर गिवन एप्सिलॉन अगर आपका एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हो तो आप एफ ऑफ एक्स माइनस 3 को लिख दें विच इज़ लेस दैन एप्सिलॉन बाय दिस डेफिनेशन, राइट। इसमें एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर दिया तो 3 माइनस 3 इज़ लेस दैन एप्सिलॉन और यहाँ से वैल्यू क्या आ रही है 0 0 इज़ लेस दैन एप्सिलॉन। नाउ it's for all x, किसी भी x के लिए this is true that 0 is less than epsilon. So this means, or you can say that this implies that delta is greater than 0. तो इसमें आपको x माइनस 3 निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये जो आपके पास ये वाली वैल्यू है ये रिगार्डलेस ऑफ x है, इसमें एक्स मेंशन ही नहीं है तो इसलिए ऑटोमेटिकली एक्स डेल्टा इज़ ग्रेटर देन 0 और इस सारी वैल्यूज़ के लिए ये डेफिनेशन सेटिस्फाई करेगी। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको कहा हुआ है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 4 एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 6। तो अगर आपके पास एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 तो आपने लिखना है एफ ऑफ एक्स माइनस एल इज़ लेस दैन एप्सिलॉन। इसमें फंक्शन की वैल्यू पुट कर दे एक्स प्लस 2 और माइनस एल की वैल्यू 6 है लेस दैन एप्सिलॉन। इसको सिंप्लीफाई किया तो आपके पास एक्स माइनस 4 आ गया लेस दैन एप्सिलॉन। अब ये चीज़ ट्रू होगी इफ़ और व्हेन, आप कोई सा भी लिख सकते हैं। इफ़ एक्स माइनस 4 इज़ लेस दैन डेल्टा, राइट, चूँकि एक्स माइनस 4 इज़ लेस दैन एप्सिलॉन, एक्स माइनस 4 इज़ लेस दैन डेल्टा, इट मीन्स डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन। क्वेश्चन नंबर 19 में अगेन लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 5 3x इज इक्वल टू 15। तो फॉर ग्रेटर देन लैम्डा एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए एफ ऑफ एक्स माइनस एल इज़ लेस दैन एप्सिलॉन। इसमें फंक्शन की वैल्यू पुट कर दें, लिमिटिंग वैल्यू पुट कर दें और इसके बाद इसमें से 3 कॉमन ले लें तो एक्स माइनस 5 आ जाएगा, 3 से डिवाइड कर दें सो यू गेट दिस थिंग। अब ये चीज़ कब ट्रू होगी जब एप्सिलॉन एक्स माइनस 5 इज़ लेस दैन डेल्टा, ठीक है। इसका मतलब है कि डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन ओवर 3। क्वेश्चन नंबर 20 में अगेन फंक्शन चेंज है 7x प्लस 5, उसकी वैल्यू है -2 और x अप्रोचेस टू -1। तो अगेन आपने एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए फंक्शन को लिख देना है एफ ऑफ एक्स माइनस एल लेस दैन एप्सिलॉन। फंक्शन की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दिए, माइनस इंटू माइनस बिकम्स प्लस, सो +2 और +5 गिव्स यू 7। इसमें से 7 कॉमन ले लिया, सिंपल 7 को दूसरी साइड पर डिवाइड कर दिया और अब चूँकि हमें x माइनस वन चाहिए तो हम इसको इस फॉर्मेट में लिख देते हैं इज लेस दैन एप्सिलॉन बाय 7। और ये कब ट्रू होगा व्हेन x माइनस इंटू -1 इज लेस दैन डेल्टा, विच मीन्स डेल्टा की वैल्यू क्या है एप्सिलॉन बाय 7। क्वेश्चन नंबर 21 में x अप्रोचेस टू 0 2x² प्लस x डिवाइड बाय x इज इक्वल टू 1। अगेन x कैन नॉट बी 0, तो फॉर डेल्टा ग्रेटर देन 0 एफ ऑफ एक्स माइनस एल एप्सिलॉन, उसके अंदर आपने फंक्शन की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी, उसकी लिमिटिंग वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी, एलसीएम ले लिया x, ठीक है। देन ये x प्लस x और माइनस x कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद आपके पास 2x² बाय x रह जाएगा और वो x इस x² को कैंसिल कर देगा तो आपके पास 2x रह जाएगा विच इज़ लेस दैन एप्सिलॉन। हमें सिर्फ x चाहिए, 2 को उस तरफ लेके जाएँ तो x इज़ लेस दैन एप्सिलॉन बाय 2 और ये कब ट्रू होगा व्हेन x इज़ लेस दैन डेल्टा। So in this case delta is equals to epsilon divided by 2. Question number 22 is similar to question number 21, so आप खुद से ट्राई करें, अगर ना हुआ तो I can help with that too. Question number 23 is a little bit different. इसमें फंक्शन आपको पीस वाइज गिवन है और x अप्रोचेस टू 1। तो इसका मतलब जो आपके पास यहाँ फंक्शन की वैल्यू क्या होगी वो होगी x प्लस 2, क्योंकि x is approaching to 1, x is not exactly 1, x की वैल्यू 1 पे ये फंक्शन है, जब x 1 को अप्रोच कर रहा है चाहे लेफ्ट से हो चाहे राइट से तो फिर ये वाला फंक्शन यूज़ कर रहे हैं।
तो अगेन एप्सिलॉन इज़ ग्रेटर देन 0, फंक्शन एफ ऑफ एक्स माइनस एल इज़ लेस दैन डेल्टा। फंक्शन की वैल्यू पुट कर दी हमने, ये वाली एक्स प्लस 2 माइनस उसकी लिमिटिंग वैल्यू 3, सिंप्लीफाई किया। और ये चीज़ कब ट्रू है, जब एक्स माइनस 1 इज़ लेस दैन डेल्टा। इसका मतलब है कि एप्सिलॉन और डेल्टा दोनों सेम ही होंगे फॉर दिस फंक्शन टू बी ट्रू, फॉर दिस डेफिनेशन टू बी ट्रू। क्वेश्चन नंबर 24 में अगेन पीस वाइज फंक्शन गिवन है जिसमें इसकी वैल्यू है x माइनस 2x और दूसरी की वैल्यू है 49 when x is not equals to 2 and when x is 2। तो इस केस में अगेन आपने चूँकि लिमिटिंग वैल्यू चूज़ करनी है तो उसका फंक्शन कौन सा वाला है, 9 माइनस 2x। अगेन फंक्शन फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, फंक्शन की वैल्यू लिख दी है, उसमें आपने 9 माइनस 2x फंक्शन की वैल्यू माइनस एल की वैल्यू 5 लेस दैन एप्सिलॉन। इसको सिंप्लीफाई किया तो माइनस 2x प्लस 4 आया। अगर इसमें से माइनस 2 कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा x माइनस 2, ठीक है। माइनस 2 मोड से बाहर निकालेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो पॉजिटिव 2x माइनस 2 इज़ लेस दैन एप्सिलॉन। 2 पर डिवाइड कर देंगे तो वी गेट दिस थिंग। अब ये चीज़ कब ट्रू होगी, जब x माइनस 2 इज़ लेस दैन डेल्टा, विच मीन्स यहाँ पे एप्सिलॉन की वैल्यू क्या है, सॉरी डेल्टा की वैल्यू क्या है, एप्सिलॉन बाई 2। क्वेश्चन नंबर 25 का आप ट्राई कर लें, वो आसान है। क्वेश्चन नंबर 26 में आपको अगेन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 5 दिया हुआ है और पीस वाइज फंक्शन है। इस केस में अब आप दोनों फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं। तो पहले आप इस फंक्शन को यूज़ करेंगे, फिर इस वाले फंक्शन को यूज़ करेंगे। तो अगर x फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 और x लेस दैन 2 हो तो उस केस में आप फंक्शन की वैल्यू पुट करेंगे x 9 माइनस 2x प्लस माइनस 5। जिसको सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस 2x प्लस 4 आ जाता है। इसमें से अगर आप माइनस 2 कॉमन ले लो तो x माइनस 2 बाहर आ जाएगा, माइनस 2 बाहर आ जाएगा, मोड के अंदर है तो पॉजिटिव 2 होगा। 2 से डिवाइड कर दिया तो ये चीज़ आ गई। और ये ट्रू कब होगा, अगर x माइनस 2 इज़ लेस दैन डेल्टा। चूँकि दो वेरी सॉल्व करेंगे इसलिए पहले इसको मैंने डेल्टा 1 कह दिया, तो डेल्टा 1 इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन डिवाइड बाई 2। इसके सेकंड पार्ट में आपके पास अगर x ग्रेटर देन 2 हो, विच इज़ दिस वन, उस केस में आप ये वाला फंक्शन यूज़ करेंगे। तो 3x माइनस 1 माइनस 5, इसको सिंप्लीफाई किया तो 3x माइनस 6 आ गया, विच लेस दैन एप्सिलॉन। 3 कॉमन ले लिया और उससे डिवाइड कर दिया तो ये चीज़ आ गई। और ये कब ट्रू होगा, जब x माइनस 2 इज़ लेस दैन डेल्टा। अब ये चूँकि सेकंड डेल्टा है, इसको हमने डेल्टा 2 के नाम दे दिया। सो दिस इम्प्लाइज डेल्टा 2 इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन बाई 3। अब जो आपने डेल्टा चूज़ करना होता है, चूँकि वो मिनिमम चूज़ करना होता है, तो आप जो आपके पास दो डेल्टाज आई हुए हैं, डेल्टा 1 और डेल्टा 2, दोनों में से कोई एक मिनिमम चूज़ कर लेंगे। दोनों का जो भी मिनिमम होगा वो चूज़ कर लेंगे, एंड दैट विल बी योर डेल्टा। थैंक यू वेरी मच।